Hi guys, good morning. वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज के इस AKAS प्रोजेक्ट के अपडेट्स के लिए या इन्फॉर्मेटिक इनपुट्स जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये चैट जीपीटी की स्क्रीन है। अभी मैं कुछ चैनल पे न्यूज़ पढ़ रहा था कि चैट जीपीटी वाज वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन्स जो मेडिकल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं या आईएएस लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है चैट जीपीटी आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो मैंने ये क्वेश्चन किया चैट जीपीटी से कि भैया चैट जीपीटी ये 4 स्क्रीन हैं जो AKS प्रोजेक्ट के साथ हमें मिलती हैं नॉर्मली मार्केटिंग के लिए। तो इससे रिलेटेड आप मुझे मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाओ कि ये क्या मतलब होता है इसका। ये स्क्रीन आती है LP परमानेंटली लॉक्ड इन ब्लैक होल, प्रोटोकॉल परमिशन सेट टू ज़ीरो, फेयर ऑन चेन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, फुल्ली ऑन चेन ऑटोनोमस ऑपरेशन ऑडिटेड बाय ग्लोबल अथॉरिटी। क्या मतलब है इसका? ये मैंने लेमैन लैंग्वेज में ये 4 इमेजेस के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जिसके बाद उसका जवाब क्या आया। ये आप सब लोग भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर लो जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं और जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आना चाहते हैं। मैंने लिखा जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका जवाब आया। बेस्ड ऑन 4 अटैच इमेजेस दिस प्रोजेक्ट बाय AKS अपीयर्स टू बी फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट ट्रस्टलेस blockchain or DeFi decentralized finance protocol. Here is the detailed breakdown of what the project seems to be offering. कहने का मतलब है ये बोलता है कि भैया ये जो AKS का प्रोजेक्ट है ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टलेस है, ब्लॉकचेन और डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल का ये प्रोजेक्ट है। पहला जो इमेज आता है उसमें लिखा होता है LP परमानेंटली लॉक्ड इन ब्लैक होल सॉरी। क्या मतलब है इसका? मतलब है liquidity provided tokens have been permanently burned means they are sent to an unrevocable wallet। यानी कि जो टोकन्स होते हैं जो हम पैसा डालते हैं वो और जो जितने उससे ये टोकन्स ओपन मिंट किए जाते हैं वो ऑलरेडी बर्निंग सिस्टम के अंदर चले जाते हैं जिसको ब्लैक होल बोला जाता है। तो गूगल पे भी अगर आप सर्च मारेंगे ना ब्लैक होल इन क्रिप्टो करेंसी तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो ये क्यों किया जाता है, इसका बेनिफिट क्या होता है? वो कहता है जी वाई डज इट मीन्स नो रग पूल्स डेवलपर्स कांट विड्रॉ लिक्विडिटी। कहने का मतलब ये है कि जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ सब लोगों का $100 $200 रग पूल्स नहीं हो सकता उसका। रग पूल का क्या मतलब होता है? रग पूल का मतलब होता है कि कोई भी उसमें से चाहे वो क्रिएटर हो डेवलपर हो सारा का सारा कभी भी पैसा निकाल के भाग नहीं सकता है। तो उसकी लिक्विडिटी के ऊपर कंट्रोल लग जाता है। नो फंड थेफ्ट और इस तरीके का कोई रिस्क इसके अंदर नहीं होता। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इसके अंदर बढ़ जाता है क्योंकि जो उनके फंड्स होते हैं वो सेफली लॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए LP परमानेंटली लॉक्ड इन ब्लैक होल का मतलब ये होता है, यानी कि जो हम फंड डालते हैं वो सेफ्टी बकेट के अंदर सेफ्टी ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। तो जो क्रिएटर होगा या जिसके पास एक्सेस होगा, एक्सेस तो खैर है नहीं, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो कोई भी इसमें से ये पैसा कभी भी अपना सारे लोगों का पैसा लेके थेफ्टिंग या रग पुल्स नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो मेज आती है उसमें लिखा होता है प्रोटोकॉल परमिशन सेट टू ज़ीरो। इसका मतलब ये होता है ऑल एडमिन लेवल एक्सेस टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द एबिलिटी टू चेंज फीस ब्लैकलिस्ट यूजर और पोस्ट ट्रेडिंग हैव बीन रिवोक्ड। हम बोलते हैं ना इसमें जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं कि जिसने भी इसको इजाद किया, इसको इन्वेंट किया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसने अपने राइट्स जो हैं वो रिवोक कर दिए। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि प्रोटोकॉल परमिशन सेट टू ज़ीरो, यानी कि उस प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो एक्सेस है, परमिशंस हैं, वो सारी की सारी ज़ीरो कर दी गई हैं, उसका एक्सेस डिनाइड कर दिया गया है, उसको रिवोक्ड कर दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है? इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि नबडी इवन द डेवलपर कैन चेंज कोर प्रोटोकॉल फंक्शन। इसके कोर प्रोटोकॉल फंक्शन डेवलपर भी चेंज नहीं कर सकता। क्या प्रोटोकॉल फंक्शंस होते हैं? जो मैंने बताया कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है उसमें एक परसेंटेज डाली जाती है कि डेली के आपको इतने परसेंटेज उसके अंदर आपको मिलेंगे, इतना आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। कोई अगर आपने रेफरेंसेस के अंदर ऐड किया तो उनकी परसेंटेज का भी आपको डेली आपको परसेंटेज मिलेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो
कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होता है वो आप डिसाइड करते हो कि 6 महीने का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, 360 डेज का होना चाहिए। वो सब कुछ एक बार डल गया तो उसको डेवलपर भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसीलिए इसका बोला जाता है प्रोटोकॉल परमिशन सेट टू ज़ीरो, यानी कि वो परमिशंस चेंज करने की, वो पंगा लेने की, वो कुछ भी उसके अंदर मनगढ़ंत अब इम्प्लीमेंट करने के लिए परमिशन और एक्सेस ही ज़ीरो कर दिया है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट लिखा जाता है जी फेयर ऑन टोकन, फेयर ऑन चेन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डज इट मीन? ऑल टोकन रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर विजिबल ऑन चेन। जितनी भी टोकन की ट्रांजैक्शंस हैं और डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ऑन चेन पे अवेलेबल है। किसने कितना फंड निकाला, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी से आप अपनी ट्रांजैक्शन आईडी देख सकते हैं, कितना पैसा उसके अंदर आ रहा है, कितना और इनपुट्स आ रहा है, वो सारी चीज़ें ऑन चेन अवेलेबल हैं। तो नो, इसका इसका मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं? नो प्री माइनिंग, टीम और इनसाइडर डिडंट गेट अर्ली एक्सेस। वही वाली चीज़ है कि प्री माइनिंग नहीं हो सकती, कोई भी टीम या जो ऑनर जिसने इसको क्रिएट किया उसका अर्ली एक्सेस इसके ऊपर नहीं है। नो रिजर्व एलोकेशंस, नो प्राइवेट इन्वेस्टर भी ह्यूज शेयर्स, सबको समान शेयर्स मिलेंगे। जिसने $100 डाले हैं उसको $100 के हिसाब से, जिसने जितना शेयर डाला है उतने के हिसाब से ही उसको टोकन से एलोकेट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कम वैल्यू पे डाल के किसी ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपनी स्टॉक करके रख ली, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। नो इनसाइडर कैश आउट लूपहोल, कैश आउट का तो मतलब ही नहीं बनता, इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो। क्यों मैटर करती है चीज़ें? एंश्योर फेयरनेस, इक्वलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट। जितने भी हम जैसे पार्टिसिपेंट हैं उसके लिए, उनके लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैटर है। प्राइस मैनिपुलेशन और डंपिंग बाय इनसाइडर नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सेस ही नहीं है इसके ऊपर, किसी की मोनोपोली ही नहीं है कि ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, ज़्यादा खरीद लिया तो अपनी मन मर्जी से वो अपना पैसा पूरा निकाल लेगा, मार्केट को डंप कर देगा, प्राइस का टोकन का प्राइस डंप कर देगा, पैसा एकदम से इन्फ्यूज़ कर देगा तो प्राइस एकदम से बढ़ा देगा। वो मैनिपुलेशन इसके अंदर नहीं है, इसी के लिए लिखा गया है फेयर ऑन चेन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट कहता है जी फुली ऑन चेन ऑटोनोमस ऑपरेशन ऑडिटेड बाय ग्लोबल अथॉरिटी, यानी कि ये जो ऑन चेन, जो इंडिपेंडेंट ऑन चेन ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट है, इसको ग्लोबल अथॉरिटीज़ ने इसको सर्टिफाइड किया है। व्हाट डज इट मीन? द सिस्टम रन ऑन ऑटोनोमस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बीन ऑडिटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज़। ऑडिटेड रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज़ यानी कि जो ट्रिपल एजेंसीज के थ्रू इसको वेरीफाई किया गया है, जिसमें कि बड़ी बड़ी स्टैटिक नाम की एक ऑडिटेड एजेंसी है जो कि इस तरीके के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करती है। वर्ड ओवर आप सर्च करो आपको समझ में आएगा, उस एजेंसी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई किया हुआ है। वाई डज इट मैटर्स फॉर अस? हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सिक्योर और ट्रस्टलेस, नो वन कैन इंटरफेरेंस और मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ऑडिटेड बैक क्रेडिबिलिटी, यानी कि इस ऑडिट एजेंसी की क्रेडिबिलिटी जो है वो हमें बैकअप देती है। नो ब्लाइंड ट्रस्ट, आंख बंद करके विश्वास मत करो किसी चीज़ के ऊपर, जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट वे में आपके पास आ रही हैं उसको आप देखो, तो वो सारी चीज़ें ऑडिट में आपको दिखती हैं। तो ओवरऑल समरी क्या कहती है इस आकाश प्रोजेक्ट की? इट इज़ एमिंग टू बी फुल्ली डिसेंट्रलाइज कमोडिटी ट्रस्टेड क्रिप्टो प्रोटोकॉल बाय इम्प्लीमेंटिंग। ये चैट जीपीटी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने एआई से, अपनी पूरी आँख पैर सब कुछ निकाल के और पूरा स्प्रेड करके वर्ड ओवर दुनिया के हर एक कोने से एक एक इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने सोर्स से ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आकाश जो है फुली डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी ट्रस्टेड क्रिप्टो प्रोटोकॉल है। लिक्विडिटी लॉक होती है इसमें टोकन बर्निंग के थ्रू, ज़ीरो एडमिन कंट्रोल रहता है और फेयर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट रहता है, ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं इसकी कोड सिक्योरिटी के लिए भी। फाइनल क्या बोलता है वो? दिस अप्रोच इज डिजाइन टू प्रिवेंट स्कैम, रग पुल एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल। इस तरीके की स्कीम्स को डिज़ाइन किया जाता है, अप्रोच को आगे डिज़ाइन किया जाता है कि अलग से किसी तरीके का कोई स्कैम ना हो, रग पुल्स ना हो। रग पुल्स का मतलब आप समझ गए ना, कि अपने हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे ना किया गया हो। और सेंट्रलाइज कंट्रोल जो रहता है, जब मर्जी पैसा बढ़ा दिया, जब मर्जी सिस्टम में चेंज कर दिया, जब मर्जी उसको सिस्टम को कह दिया जी ये तो अभी अपडेट पर है, और जब मर्जी उसके ऊपर कंडीशंस चेंज कर दी, विड्रॉल के लिए कंडीशन चेंज हो गई हैं, डिपॉजिट के लिए कंडीशन चेंज हो गई, वो सब कुछ इसके अंदर आउट ऑफ रीच कर दिया गया है। कॉमन प्लेटफॉर्म इन डीफाई सेगमेंट, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एक बड़ा नया टर्मोलॉजी है डीफाई। डीफाई सुनेंगे आप क्रिप्टो के अंदर।
और ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी आ चुका है फॉरेन कंट्री के अंदर, और इंडिया इसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर ही रहा है, तो अगले 10 साल तक कर ही लेगा। It is likely that Akash is presenting itself a transparent, investor-friendly DeFi और क्रिप्टो प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी दोस्त ने हमें एक्सप्लेन करके दी हैं इन स्लाइड्स को, जो आप रेगुलर देखते रहते होगे। परमानेंटली लॉक्ड एलपी ब्लैक होल प्रोटोकॉल परमिशन 0 कर दी है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्क्रूटनाइज है और वेरीफाइड है बाय 3 सिक्योरिटी एजेंसीज। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग के लिए। आप मुझे व्हाट्सअप करें, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।